Hi everyone, welcome back to my channel Code with Ahmed. In this video, we are going to learn maxima and minima for a function of two variables. Okay, this is our last topic of model first. Okay, so चलिए देखते हैं फर्स्ट मैक्सिमा मिनिमा का डिफिनीशन, देन वर्किंग प्रोसीजर देखेंगे. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा को. ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है, मैक्सिमा एंड minima for a function of two variables. ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक है मॉडल फर्स्ट का. ठीक है, देन फिर से हम एक न्यू मॉडल के साथ स्टार्ट करेंगे. इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है 10 मार्क्स का. ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा से एकदम कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम समझते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम होता है क्या, देन हम स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइंड आउट किया जाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम को, वो देखेंगे. ठीक है, तो सपोज लेट अ फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स कमा वाई बी अ फंक्शन. ठीक है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का, टू वेरिएबल्स का. ठीक है, एक्स और वाई हमारा जो वेरिएबल हो गया. ठीक है, वेरिएबल्स. ठीक है, ये हमारा एक्स एंड वाई वेरिएबल का दो फंक्शन है, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल उसका एक फंक्शन है. ठीक है, द फंक्शन हैज अ मिनिमम और मैक्सिमम ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम एट अ पॉइंट a comma b if its value there is greater or smaller than at nearby points. ठीक है, ये तो हमारा बेसिक डिफिनीशन हो गया कि अगर ये एक कोई फंक्शन देवा, ठीक है, दो वेरिएबल का फंक्शन देवा. ठीक है, तो उस वक्त मैक्सिमम एंड मिनिमम एट पॉइंट पे कब होगा. ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे जब वैल्यू ग्रेटर देन और स्मॉलर देन हो नियर बाई पॉइंट पे, तो उस वक्त हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम पहले देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया जाता है, वर्किंग देखते हैं. ठीक है, तो वर्किंग. ठीक है, वर्किंग प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एफ फंक्शन एक्स और वाई. ठीक है, या तो मैक्सिमम और मिनिमम, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम. ठीक है, तो वर्किंग प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग एक्सट्रीम ऑफ फंक्शन एक्स कॉमा वाई. ठीक है, ये वर्किंग प्रोसीजर देखेंगे. ठीक है, फाइंड आउट करने का एक्सट्रीम वैल्यू. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड आउट करना है, स्टेप वन में फर्स्ट स्टेप हमको ये करना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप में हमारा ये है कि फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. ठीक है, फर्स्ट हमको क्या करना, फाइंड करना पार्शियल डेरिवेटिव. चलिए, तो फर्स्ट स्टेप वन में फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स. ठीक है, ये हमारा हो गया. जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव हो गया दो फंक्शन एफ डिवाइड बाई दो एक्स. ठीक है, या एफ वाई के लिए हो गया दो एफ डिवाइड बाई दो वाई. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हो गया. ठीक है, सेकेंड में क्या है, सेकेंड में हम ये करेंगे. ठीक है, कि ये करना है कि हमको क्या करना है कि जो भी स्टेशनरी पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, हमको स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो स्टेप टू क्या करना है, हमको स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए क्या है, हम सेट कर देंगे, सेट देम इक्वल टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं इसको, और स्टेशनरी क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट. ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया. ठीक है, जैसे जो भी हमारा फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव आएगा उसको 0 के इक्वल टू हम रखेंगे. ठीक है, एंड जो भी हमारा पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई उसको हम 0 के इक्वल टू लिखेंगे. ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया. स्टेप थ्री देखेंगे. स्टेप थ्री क्या है हमारा, कि जो कंप्यूट करेंगे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जो फर्स्ट
ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आया तो उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूट सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर करें, ठीक है। डो ए स्क्वायर डिवाइड बाई डो एक्स स्क्वायर डो वाई एफ वाई डो ए स्क्वायर एफ डिवाइड बाई डो वाई स्क्वायर, और जो भी हमारा वाई वाला टर्म आया जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएट करके एक्स के रिस्पेक्ट में किए थे, ठीक है, एक वो टर्म आ गया। एक और टर्म है जो वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किए थे, ठीक है। जो एक्स के टर्म में आया था उसको हम फिर से सॉरी जो वाई के टर्म में आया था उसको एक दफ़ा और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो हमारा एक्स और वाई जो भी वाई आया था पार्शियली डिफरेंशिएट करके उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डो यू डिवाइडेड बाई डो एक्स डो वाई, ठीक है, ये हमारा आया, ठीक है। अब स्टेप 4 में देखेंगे क्या है हमारा। स्टेप 4 हमारा ये है, स्टेप 4, ठीक है। स्टेप 4 में फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट है कि अगर स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, जैसे एक्स नॉट हो गया वाई नॉट हो गया, ठीक है, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड ए लेस देन जीरो, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए इन चीज़ों को लिखते हैं। स्टेशनरी और क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट, जैसे एक्स नॉट आया वाई नॉट, ठीक है, एक्सटर्नरी पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट है और क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, इज अ मैक्सिमम पॉइंट कब, इफ ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड, ठीक है, एंड ए लेस देन जीरो, ठीक है, ठीक है, ये फंक्शन के लिए, किस फंक्शन के लिए, एक्स नॉट वाई नॉट के लिए, ठीक है, इज अ, इसको हम क्या करेंगे, इज अ मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे, मैक्सिमम पॉइंट और मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये स्टेशनरी पॉइंट जो भी हमारा स्टेशनरी पॉइंट आएगा एक्स नॉट वाई नॉट पे उसको मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे अगर ये वैल्यू हमारा जीरो से बड़ा आ जाए और ये हमारा ए से छोटा हो, ठीक है, ये हमारा छोटा हो, जीरो से छोटा हो, ठीक है, और ये जीरो से बड़ा हो, तो हम उस वैल्यू को हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये एक है। दूसरा क्या, अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू था ना, मिनिमम वैल्यू के लिए देखेंगे। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या है कि अगर स्टेशनरी पॉइंट क्या है, एक्स नॉट है, स्टेशनरी पॉइंट एक्स नॉट है, एक्स वन, ठीक है, एक्स वन और वाई वन, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, जब प्रॉब्लम करेंगे ना तो सब कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इज अ मिनिमम पॉइंट इफ अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड ए भी ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है, तो उस केस में हम मिनिमम वैल्यू हमको मिलेगा, ठीक है। फंक्शन को एक्स वन एंड वाई वन इज अ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये हमारा टोटल ओवरऑल स्टेप हुआ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या क्या करना था, हमको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स करना था, ठीक है। सेकंड स्टेप में जो भी फंक्शन हमारा है, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स करके आने के बाद उसको एक्स के इक्वल टू एक्स पे रख देंगे, मतलब सेट देम इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, सेट देम इक्वल टू जीरो टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। देन आफ्टर थर्ड स्टेप में क्या कि हम कंप्यूट करेंगे, ठीक है, जो हमारा एक बार फिर से पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, कंप्यूट द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। देन फोर्थ स्टेप क्या करना है कि हमको फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट, जो हमारा स्टेशनरी पॉइंट आएगा उसको हम देखेंगे अच्छे से, क्या स्टेशनरी पॉइंट क्या आता है। स्टेशनरी पॉइंट इज अ मैक्सिमम पॉइंट, उसको, और स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होगा वो इफ अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड ए लेस देन जीरो, ठीक है, ये फंक्शन, उसके बाद एफ, ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम वैल्यू करवाएगा, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन इज मिनिमम पॉइंट अगर ये हमारा ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। और एक और केस है, ठीक है, क्या इसको आप नोट कर सकते हैं, ये नोट बना के लिखें, नोट, ठीक है, कि इन केस ऑफ ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन जीरो हो जाता है, ठीक है, और ए सी माइनस बी इजकल टू जीरो हो जाता है, ठीक है, और ए इजकल टू जीरो हो जाता है एंड द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड सैडल पॉइंट इन दिस केस, ठीक है। चलिए हम देखेंगे, अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर
लेस देन जीरो हो गया, ठीक है। ए सी माइनस बी स्क्वायर इजकल टू जीरो हो गया, ठीक है, और ए इजकल टू जीरो हो गया, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम कहेंगे, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड सैडल पॉइंट, ठीक है, सैडल पॉइंट इस केस में, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रोसीजर था, ठीक है, वर्किंग प्रोसीजर, ठीक है। ओवरऑल ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इजी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो इजिली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 1, क्या है, फाइंड द extreme values of the function, ठीक है। फंक्शन दिया, हमारा फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है हमारा x कॉमा वाई इजकल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3x माइनस 12y प्लस 20, ठीक है। ये हमारा फंक्शन दिया और एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, दो ही फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे किस फंक्शन पे हमारा मैक्सिमम आता है, किस स्टेशनरी पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम आता है, किस स्टेशनरी पॉइंट पे हमारा मिनिमम वैल्यू आता है, ठीक है। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है कि फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप है कि हमको पार्शियल डिफरेंशिएट करना, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएट करना, ठीक है, और डेरिवेटिव निकालना, ठीक है। तो निकालने फर्स्ट हम निकाल देते हैं यहाँ पे एफ एक्स, ठीक है। इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, 3x² आएगा, ये हमारा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। 3x का डिफरेंशिएशन x का 1 होता है तो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। इतना हम इधर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इधर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3y² माइनस 12, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या था कि हम 0 के इक्वल टू पुट करेंगे, ठीक है, कि सेट देम, ये भी जो सेट देम इक्वल टू 0, किस लिए, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो ये है 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। 0 तो हमारा ये हो गया, तो हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, 3 कॉमन लेंगे, x² माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा आ गया, ठीक है। और यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया, ठीक है, ये हमारा x के लिए आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से y को हम 0 के इक्वल लिखेंगे, 3y² माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हमारा आ गया। तो y² माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया, ठीक है, प्लस माइनस 2 आ गया। तो हमारा स्टेशनरी पॉइंट क्या आ गया, देखिए हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है, ये हमारा स्टेशनरी। अब यहाँ से हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या प्लस माइनस 1 है और प्लस माइनस 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट करेंगे, इसका हम प्लस लेंगे और इसका भी प्लस लेंगे, तो प्लस 1 कॉमा 2, ठीक है। अब इसका प्लस लेंगे, इसका माइनस लेंगे, तो 1 प्लस माइनस 2, ठीक है। अब इसका माइनस लेंगे, उसका प्लस लेंगे, ठीक है। तो हमारा आएगा -1 2, ठीक है, इसका माइनस इसका प्लस, अब दोनों का हम माइनस माइनस लेंगे, माइनस माइनस 2, ठीक है। इतना ही पॉसिबिलिटी है। तो हमारा 4 स्टेशनरी पॉइंट आया, ठीक है, 4 स्टेशनरी पॉइंट आया। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है कि हम फिर से पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा आया, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, और हम उसको सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, टेबल बनाते हैं छोटा सा, ठीक है। ये हमारा पार्शियल क्या कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट है। उसके बाद क्या था, हमको सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना था, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं ए इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर एफ एक्स एक्स, ठीक है। बी इक्वल टू क्या मान लें, एफ एक्स वाई, सी इक्वल टू एफ वाई वाई। हम इसी टेबल में हम सेकेंड ऑर्डर भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो स्टेशनरी पॉइंट हमारा क्या 1,1 1,2, ठीक है, एक स्टेशनरी पॉइंट हुआ 1, माइनस 2, ठीक है। उसके बाद क्या -1, 2 और -1 -2, ठीक है। ये क्या है, ए इक्वल टू डबल पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, इसको हम सेकेंड ऑर्डर करेंगे। तो इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 इधर आएगा, 2 × 3 6x, ठीक है। तो ए इक्वल टू 6x, ठीक है। बी इक्वल टू एफ
एफ एक्स वाई, ठीक है। वाई को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसमें एक्स टर्म है ही नहीं तो ये हमारा पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा ट्रीट होगा एज ए कॉन्स्टेंट, दैट्स वाई फाई डिफ्रेंशिएट विथ कॉन्स्टेंट वी गेट जीरो, ठीक है। दैट्स वाई बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। सी इक्वल टू क्या, हम जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसको एक बार और क्या कहते हैं डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ठीक है, 2 इंटू 3 6 वाई आएगा, ठीक है, 6 वाई, ठीक है। और यहाँ हमारा ए सी माइनस बी स्क्वायर, यहाँ कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन। अब चलिए देखते हैं, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ रखेंगे 6 एक्स है, एक्स ये हमारा एक्स हो गया, हमारा वाई होता है 6 इंटू 1 6 इज ग्रेटर देन जीरो, चलिए जीरो है। अब चलिए यहाँ बी में रखेंगे तो यहाँ कोई पॉइंट है ही नहीं तो यहाँ पूरा जीरो हो जाएगा। सी इक्वल टू 6 वाई है, 6 वाई है, वाई का 2 है तो हम 12 वाई का हमारा ए और सी, ए की वैल्यू हमारे क्या है 6 एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या हमारी ए है, ठीक है, 6 हो गया। सी की वैल्यू क्या है 6 है, 6 इंटू 2 36, 36 इंटू 2 72, 72 इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। कंक्लूजन बाद में देखेंगे, ठीक है। ये हमारा आया, उसके बाद इसके लिए भी करेंगे इसी तरह से, 6 ये भी हमारा आ जाएगा, ये हमारा जीरो आ जाएगा। और यहाँ 6 इंटू -2 -12, ठीक है, -12। और यहाँ ए सी, ठीक है, ए और सी सेम होगा लेकिन यहाँ माइनस, ये माइनस है, -2 है तो -72 आ जाएगा, -72 लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो -6 आएगा, 0 आएगा, 12 आएगा और -72 लेस देन जीरो आएगा, ठीक है। उसी तरह से -6 आएगा लेस देन जीरो, 0 -12 और 70 आएगा, 70 इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इतना है। अब हमको कंक्लूजन देखना है, ठीक है। कंक्लूजन देखने के लिए हम पहले भी देख चुके हैं तो हम कंक्लूजन पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। अभी हम देखें यहाँ फर्स्ट हम मैक्सिमम का देखते हैं। अ स्टेशनरी पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इज मैक्स पॉइंट इफ ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज लेस देन जीरो, देन ये फंक्शन कहलाएगा हमारा मैक्स वैल्यू, ठीक है। तो मैक्स वैल्यू हमारा कौन सा देखेंगे, ठीक है। ये यहाँ देखिए ए सी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो है, ठीक है, एक सेटिस्फाई हो गया। और ए इज लेस देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखते हैं ए इज लेस देन जीरो नहीं है, ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये हमारा मैक्स पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ठीक है, यहाँ क्या है ए सी माइनस बी इज ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो एंड हेयर ए इज लेस देन जीरो, तो ये हमारा जो भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा मैक्स पॉइंट, ठीक है, मैक्स पॉइंट हो गया। अब मिनिमम पॉइंट के लिए देखेंगे, मिनिमम पॉइंट के लिए क्या है, अ स्टेशनरी पॉइंट x1, y1 is a minimum point if ac minus b square is greater than 0 and a is also greater than 0, then ये फंक्शन कहलाएगा हमारा मिनिमम वैल्यू, ओके। और मिनिमम पॉइंट तो यहाँ आप देख सकते हैं ac माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो है, ये सेटिस्फाई हो गया। और a इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है, a इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये हमारा मिनिमम पॉइंट हो गया, ठीक है, मिनिमम पॉइंट, ठीक है। और सैडल पॉइंट क्या होता है, ये हम बताए थे कि ये तीन केस है, 1 2 3, ये तीनों में से कोई सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारा सैडल पॉइंट हो जाता है, ठीक है, सैडल पॉइंट होता है, ठीक है। अब यहाँ सैडल पॉइंट देखेंगे, यहाँ तो हमारा कोई मैक्सिमम नहीं हो रहा है, मिनिमम नहीं हो रहा है, ठीक है, एक ही पॉइंट मिला हमको, मैक्सिमम यहाँ हमको मिला। अब सैडल पॉइंट हो गया, जो बच गया हमारा सैडल पॉइंट होगा। सैडल पॉइंट क्या है कि ए सी माइनस इतना इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो हमारा सैडल पॉइंट, ठीक है, सैडल पॉइंट, ये भी हमारा सैडल पॉइंट, ये हमारा आ गया सैडल पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे फंक्शन का और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे फंक्शन का, ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन है एक्स कॉमा वाई इज क्या है, देखेंगे किस पॉइंट पे हमारा हो रहा है। पॉइंट हम देख सकते हैं यहाँ हमारा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आया था, यहाँ इस पॉइंट पे आया था, ठीक है, तो ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट, हम ये पॉइंट लेंगे, ठीक है। मिनिमम कहाँ था, यहाँ आता तो हम ये पॉइंट लेंगे, ठीक है। चलिए -1, -2, ठीक है। तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या था, ओरिजिनल फंक्शन हमारा क्या था, यहाँ हम ओरिजिनल फंक्शन लिख दिया, ठीक है, f, x, y, f, x, y, ओरिजिनल फंक्शन हमारा क्या था, देखते हैं ओरिजिनल फंक्शन क्या था। ओरिजिनल फंक्शन हमारा था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3x माइनस 12y प्लस 20, ठीक है, ये हमारा था ओरिजिनल, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा फंक्शन निकला, ठीक है, f -1, -2, तो हम ये सारा वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, -8
+3 +24 +20 ओवरऑल जो हमारा आएगा -1 -8 -9, ठीक है, 38 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा मैक्स वैल्यू आ गया हमारा 38, ठीक है। अब हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x, y, ठीक है। क्या इज इफ किस पे आया था हमारा 1, 2 पे मिनिमम आया था, ठीक है। तो फंक्शन में ये वैल्यू फिट करेंगे फंक्शन में, तो 1 + 8 -3 -24 +20, ठीक है। तो हमारा ये 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमको फाइंड आउट करना था। मैक्सिमम हमारा कितना हो गया, 38 हो गया, मिनिमम वैल्यू हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 था, ठीक है। तो चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी तरह, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है वो भी, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है, प्रॉब्लम 2, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या दिया, x³ + 3x² -15x² -15y² + 72, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी V2 में पूछा गया है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से देखें, ठीक है। हो सकता है मे बी ये रिपीट क्वेश्चन किया जाए आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एकदम बारीकी से डीपली और स्टेप बाय स्टेप समझें, ठीक है, कैसे। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप में हम क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हम इसका निकालते हैं, ठीक है। यहाँ एक्स का निकालते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये फंक्शन हमारा, इसको चलिए पहले हम फंक्शन लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स, वाई। फंक्शन हमारा हो गया x³ + 3xy² -15x² -15y² + 72x, ठीक है। तो हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो चलिए इसका निकालेंगे, तो 3x + 3y² -30x, इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा तो 30x + 72, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर हम वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ करते हैं, ठीक है। वाई की करेंगे तो ये टर्म हमारा कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा आएगा 6y -30y, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हम सबको इक्वल टू 0 पे रखेंगे स्टेशनरी फाइंड आउट करने के लिए, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम x और कॉमा x = f, जो हमारा फंक्शन आया था, ये आया था 3x + 3y² -30x + 72 = 0, ठीक है। 70 = 0, ये हमारा है। अब हम इसको फर्स्ट सॉल्व करते हैं, इसको अभी एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 3 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आएगा, x, ये हमारा x² था, 3x² आएगा, यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, ठीक है। 3x², तो x² + y² x² + y² -10x + 24 = 0, 24 = 0। अब इसको रखते हैं, ठीक है। 6xy - 30y = 0, तो y = ठीक है, 6 कॉमन ले लेंगे, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, y = x - 5 = 0, ठीक है। तो y = 0 एंड x = 5, ठीक है। ये हमारा वैल्यू आया, y = 0 और x = 5 आया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया ना, इसका यूज करके, ठीक है, इसका यूज करके हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। लेट्स से इक्वेशन 1 हम इसको मान लेते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, और हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, y = 0 पुट करना हमको इक्वेशन 1 में, जो वैल्यू आएगा, फिर x = 5 हम पुट करना इक्वेशन 1 में, फिर देखते हैं क्या वैल्यू आया, ठीक है, आएगा, ठीक है। पुटिंग y = 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है, जो इक्वेशन 1 माने थे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हम पुट करेंगे इसमें। इक्वेशन 1 हमारा क्या था,
3x², सॉरी x², 3 कॉमन ले लेते हैं तो x² प्लस y² माइनस 10x प्लस 24। आप एकदम इजी और स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम भी ले रहे हैं क्योंकि हम अच्छे से एक्सप्लेन करें चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे y = 0, ठीक है, y = 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारा क्या, x² माइनस 10x प्लस 24 = 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा हमारा, तो x - 4 x - 6, ठीक है, = 0। तो x हमारा जो आएगा, x की वैल्यू आएगा 4 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो अब इससे स्टेशनरी पॉइंट हम निकाल लेंगे, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे तो 4, x के लिए 4, y हमारा 0 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों हमारा x की वैल्यू है 4, 0, ठीक है, और 6, 0, ठीक है। ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट हो गया, स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। अब हम फिर से पुट करेंगे, पुटिंग x = 5 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में, ठीक है। उसके बाद पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आता है हमारा, देखते हैं, ठीक है। जब x = 5 पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन हमारा क्या दिया, x² माइनस 10x प्लस, सॉरी ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन का x² प्लस y² माइनस 10x प्लस 24, ठीक है। क्या पुट करना हमको, x की वैल्यू 5 पुट करना, 5 तो 25, ये हमारा कितना आ जाएगा, 50 प्लस 24, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, और y² प्लस y², ठीक है, = 0। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा y² माइनस 1, ठीक है, y² माइनस 1। हम क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा, इसे माइनस करके इसमें से इसको ऐड कर दिए तो कितना होगा, 25 प्लस 24 तो 49 हो गया, 49, ठीक है। 49 में से -50 गया तो -1 बचा, तो y² माइनस 1 = इतना। अब यहाँ से हम उसके बाद इसका वैल्यू इसको देखेंगे कितना आएगा, y = प्लस माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे तो 5, ये हमारा x था ना, हमारे दोनों y के लिए हमारे दोनों 0 था ना, y हमारा 0 है तो हमारा 0 था, x का 5 है, ठीक है, तो 5, 1, ठीक है, 5, -1, ये हमारा 4 स्टेशनरी पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इसका यूज़ करके हम टेबल में रखेंगे, ठीक है। चलिए टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या था हमारा कि हम पार्शियल डेरिवेटिव करें सेकेंड टाइम, ठीक है। 2 पार्शियल डेरिवेटिव करें, जो भी हमारा डेरिवेटिव आया था उसको एक बार और उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप था। चलिए थर्ड स्टेप यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम किए थे, क्या किए थे, लेट a = जो भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था उसको एक बार और पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। a = कितना, एंड b = f(x, y), ओके, एंड c = f(y, y), ठीक है। हमारा x का जो आया था पार्शियली डिफरेंशिएट किए थे तो x आया था, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा 6x - 30 आएगा, ठीक है। ये 6y आएगा, आप देख सकते हो वहाँ, ठीक है, 6x - 30 आएगा। ये कंक्लूजन हो गया, ये c - b² कंक्लूजन हो गया, 4, पे इतना। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, x का इतना तो हमारा आएगा -6 < 0, 0 -6, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना वैल्यू आएगा, हमारा वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर हम पुट करेंगे 4 कितना है, ac, ठीक है, ac माइनस b²। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 36 > 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 > 0, बस हम वैल्यू को पुट करें, ठीक है। x की जगह 6 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा 0 आएगा, 6 आएगा, 36 > 0 आएगा, और 5 पे देखेंगे तो 0, 6, 0 -36 <0, यहाँ 0 आएगा, -6 आएगा, 0 आएगा, -6 <0 आएगा। अब यहाँ देखेंगे, ठीक है, कौन सा पॉइंट हमारा मैक्सिमम पॉइंट है और मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, ठीक है। फिर से आपको दिखाते हैं एक दफ़ा, चलिए दिखाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट के लिए क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट के लिए होगा जब ac - b² > 0 और a is < 0। तो अब यहाँ देख सकते हैं ac जो हमारा > 0 और < 0, तो ये हमारा मैक्स पॉइंट हो गया, ठीक है, कंक्लूजन में मैक्स पॉइंट, ठीक है। मिनिमम पॉइंट क्या क्या है, मिनिमम पॉइंट का जब ये > 0 और ये भी > 0, तो यहाँ भी > 0, ये भी > 0, तो मिनिमम पॉइंट हमारा यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब बाकी जो बच गया हमारा सैडल पॉइंट हो गया, सैडल पॉइंट, ठीक है। अब किस स्टेशनरी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम मिला हमको,
इस स्टेशनरी पॉइंट पे हमको मैक्सिमम पॉइंट मिला था और यहाँ मिनिमम पॉइंट मिला था, ठीक है। तो अब इसको यूज़ करके हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। पहले हम निकालते क्या, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू निकालते, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या था हमारा, एक्स कॉमा वाई, ओके। क्या किस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम आया था, 4 और 0 पे, ठीक है। 4,0 ये कहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, ओरिजिनल वैल्यू में पुट करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है उसमें पुट करेंगे। तो हमारा 64 माइनस, क्योंकि पहले मैं बता चुके हैं फर्स्ट प्रॉब्लम में कहाँ पुट करना, 64 माइनस 240 प्लस 288 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो हमारा 112 आएगा, ठीक है। इसी तरह से मिनिमम निकालने के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स माइनस वाई, ठीक है। किस पे आ रहा है, किस पॉइंट पे आएगा, 6 और 0 पे आएगा, ठीक है। तो 216 माइनस 540 प्लस 432 सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 08। तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट आ गया, ये हमारा मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट पे निकाल दिए। मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू हमारा ये है, मिनिमम पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू हमारा ये आएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा सेकंड क्वेश्चन था, जो ये क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करें प्रॉब्लम को। एंड वन मोर थिंग, लाइक ट्राई टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम और मोर सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व करें। और while solving the problem, if you feel any difficulty, ठीक है, then you just put a message in a comment box, ठीक है, along with the question. Definitely I'll try to solve, ठीक है, those type of question और अच्छे हाई लेवल का भी क्वेश्चन उससे हम आपको एज ए होमवर्क भी देंगे और एज ए असाइनमेंट, जो आप उसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा अच्छे से कवर होगा, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल मैक्सिमम और मिनिमम का था टॉपिक, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम का 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए, ठीक है, 2 वेरिएबल्स के लिए, ठीक है, ओवरऑल था। ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है फर्स्ट मॉड्यूल का। तो इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम आपको 3-4 या 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आपको देंगे सॉल्व करने के लिए, जो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। दैट्स व्हाई यू ट्राई टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चन व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, ओके। तो फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।